हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग को हेडिंग से पता चल रहा है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। पोलर पहले आप ये समझिए, जब हम पोलर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी जो आपका मतलब रिप्रेजेंटेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आर कामा थीटा में। आर कामा थीटा में उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जब इसको हम और थीटा के टर्म में लिख देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग रिप्लेस करते हैं वो हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। बाकी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां भी जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में जो है हम लोग सर्कल का जो इक्वेशन होता है ओरिजिन के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिप्लेस करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। या फिर अगर आप r ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा कामा r sin थीटा। जब हम लोग इलिप्स की बात करते हैं, ये वहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। जब हम लोग इलिप्स की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा लिखते हैं। और जब हाइपरबोला की बात करते हैं तो a sec थीटा, b tan थीटा, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि पोलर कैसे हम लोग जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आपको x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा से रिप्लेस कर देना है। चलिए आप रख दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आर कॉमन आ जाएगा। जब आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखिए, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखिए। ये हम लोग अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां निकालेंगे भी, x को आर कॉस थीटा रखेंगे, y को आर साइन थीटा रखेंगे। थीटा जो आपका क्या होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मॉडुलस आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा, जिसकी लेंथ होती है 2 पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हम बताते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो हम लोग थीटा निकालते हैं माइनस पाई से लेके पाई तक, माइनस पाई से लेके पाई तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। जो आपका थीटा होता है वो बिलोंग करता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसको हम आर कामा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं। x आर कॉस थीटा, y आर साइन थीटा रखेंगे तो आपका कुछ ऐसे लिख जाएगा, r कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा की लेंथ कितनी है आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 पाई लेंथ है, माइनस पाई से लेके पाई तक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। हम लोग थीटा की वैल्यू इन इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। क्वेश्चन करने चल रहे हैं तो समझ में आएगा। चलिए लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आप इसको कंपेयर कीजिएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो ये आपका हो जाएगा x आयोटा वाई। y कितना है यहाँ पे 1, y कितना है यहाँ पे 1, x कितना है यहाँ पे 1। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आर साइन थीटा। चलिए मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको आप कंपेयर किससे करते थे, x प्लस आयोटा y से। तो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू कितना है 1, y इज इक्वल टू कितना है 1, कुछ नहीं लिखा है, आप 1 लिख सकते हैं, आयोटा 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और साथ ही साथ में 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, आर साइन थीटा, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर। सेम वही इधर भी करना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए बताइए क्या बन जाएगा इधर, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, जब आप फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 + 1 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 2 = आर स्क्वायर, आर कितना आ जाएगा ±√2, आर √2 और आर -√2। ये पॉसिबल नहीं है, आर निगेटिव नहीं हो सकता है, आर कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो आर कितना आ गया आपका +√2 आ गया। अब यहाँ पे जब आप √2 रख देंगे इस इक्वेशन में 1 = r cos थीटा में, तो आपको cos थीटा कितना मिल रहा है, cos थीटा मिल रहा है 1/√2। जब आप यहाँ पे रख देंगे r √2 तो साइन थीटा कितना मिल रहा है 1/√2, साइन थीटा कितना मिल रहा है 1/√2। तो थीटा कितना आ गया cos थीटा 1/√2, साइन थीटा 1/√2। ये किस पे पॉसिबल है, थीटा =π/4। आप दोनों पे चेक करेंगे, किसी एक पे नहीं चेक करेंगे, दोनों पे चेक करना है। cos थीटा =1/√2, साइन थीटा =1/√2। आपको थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे cos थीटा ये आ जाए, साइन थीटा ये आ जाए। थीटा कितना आ गया π/4, r कितना आ गया √2। अब आप इक्वेशन में क्या लिखेंगे, √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, बस मैं वही लिखा हूं, r cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। चलिए सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज करके पहले सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, पहले ट्राई कीजिए। चलिए तुरंत आप लोग सॉल्व कीजिए। आप कैसे करेंगे इसको, रेशनलाइज करके करेंगे। 1 - आयोटा से ऊपर, 1 - आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस फॉर्म में बनाइए, z = x + आयोटा y। चलिए करिए, सॉल्व कीजिए, आप रेशनलाइज कीजिए। 1 - आयोटा से ऊपर, 1 - आयोटा से नीचे, कितना बन जाएगा 1 - आयोटा अपॉन होल अपॉन 2, 1/2 - आयोटा/2, यही बनेगा। चलिए करिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हुए चलेंगे। नीचे मैं आपका यही लिखा हूँ √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। बस जो हमने अभी इसके पहले डिराइव किया था, z r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा साइन π/4। थीटा ये आ गया, r ये रहा, -√2 क्यों नहीं होगा, r नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, अब मैं चल रहा हूँ बताने। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। 1/1 प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऊपर 1 - आयोटा, नीचे a + b a - b, a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 - आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2। मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे z = 1/2 - 1/2 आयोटा। जब आप इसको अब z = x प्लस आयोटा y से कंपेरिजन करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ½ = r cos थीटा माइनस ½ = r sin थीटा, -½ = r sin थीटा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, r = 1/√2, r = 1/√2, यही मिलेगा ना। अरे जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यहाँ पे कितना आएगा 1/4, जब दोनों को ऐड करेंगे 2/4, 1/2, r² = 1/2, r = ± 1/√2 आएगा। -1/√2 ले नहीं सकते, r निगेटिव नहीं सकता, r की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। जब आप यहाँ पे r = 1/√2 रखेंगे तो cos थीटा कितना आ रहा है, बोलिए cos थीटा 1/√2। जब r = यहाँ पे रखेंगे आप 1/√2, यहाँ पे 1/√2, तो कितना आएगा sin थीटा = -1/√2। चलिए बताइए कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, r की वैल्यू 1/√2 है, थीटा की वैल्यू बताइए, आप लोग बताइए। -π से π के बीच में कौन सी वैल्यू लिखूं, sin थीटा निगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है। आप सबका टीचर क्रेजी, आप यहां से चेक करेंगे। cos थीटा ऐसा क्वाड्रेंट पहले ढूंढिए, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा निगेटिव है, sin थीटा निगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा = -π/4, थीटा = -π/4। अरे यही होगा ना, थीटा = -π/4, cos -π/4 कितना होगा 1/√2, sin -π/4 कितना होगा -1/√2। तो आप कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, z r कितना आया है 1/√2
cos पाई बाई 4, सॉरी cos माइनस पाई बाई 4, cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। जब आप इसको लेकिन फर्दर सॉल्व करेंगे cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो समझ में आएगा। और चलिए जो लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं वो इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म। तो आपको z इज इक्वल टू क्या दे रखा है 16 अपॉन माइनस 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। नीचे क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी। मैं आप लोगों को बहुत पहले से स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, अगर आपको 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया z इज इक्वल टू, चलिए बोलिए माइनस 16 इंटू 1 माइनस 16 प्लस 16 आयोटा रूट प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए बोलिए क्या मिल जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर कितना होगा माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4, ऊपर कैंसिल करेगा तो कितना बन जाएगा माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, माइनस 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, 4 रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करके जब आप इसको सम करेंगे इधर आपको मिलेगा 16 और इधर आपको कितना मिल रहा है 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64। आर स्क्वायर कितना आ गया 64 मीन्स आर इज इक्वल टू 8। माइनस 8 नहीं होगा, आर नेगेटिव नहीं हो सकता है, आर कितना आ गया 8। माइनस 4/8 इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस 4 आर 8 यहाँ रखेंगे तो आप इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4/8 कितना कॉस थीटा, और जब इधर लेके आएंगे 8 तो रूट 3/2 साइन थीटा। तो ये कितना हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। चलिए थीटा बोलिए ये किस थीटा के लिए पॉसिबल है बोलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। थीटा बोलिए आप लोग किस थीटा के लिए ये पॉसिबल है। चलिए आप लोग रिवीजन करेंगे तो आएगा, आप सबका टीचर क्रेजी। चलिए बोलिए कॉस थीटा कैसा है नेगेटिव, कॉस थीटा कैसा है नेगेटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव है मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अब ये बताएगा साइन थीटा कैसा है पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव नहीं, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड। और जो हम लोग थीटा बताते हैं वो माइनस पाई से लेके पाई तक बताते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/3। देखिए थीटा इज इक्वल टू 2π/3 लिख दो, cos 2π/3 माइनस 1/2, साइन 2π/3 रूट 3/2। थीटा कितना आ गया 2π/3, आर कितना आ गया 8, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप इसमें पुट कर लीजिए z इज इक्वल टू आर कितना है 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, खत्म। बस यही है, आर निकालना है थीटा निकालना है, आर का मत थीटा में कन्वर्ट करना है बस। आर कैसे निकालेंगे आप लोग, आर कैसे निकालेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर करके क्या करना है आपको ऐड करना है, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से यही करते आ रहे हैं। आप इधर स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, आर इज इक्वल टू 8, माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, आर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आप आर यहाँ पे 8 रखेंगे तो इधर ले आएंगे माइनस 4/8 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 8 रखेंगे तो 4 रूट 3/8, 4 रूट
√3/8 कितना हो जाएगा, √3/2 sin थीटा, cos थीटा कितना आ गया, -1/2, sin थीटा कितना आ गया, √3/2, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड, थीटा 2π/3, खत्म। आप लोगों का होमवर्क लिख लीजिए, आप लोगों का होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग सॉल्व करके आइएगा NCERT एक्सरसाइज 5.2, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।